बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं न्यूज पोल और सीएनईबी के पोस्ट पोल सर्वे की, जो बिहार में किया गया 6 चरणों के मतदान के बाद क्या स्थिति रही। पहला सवाल था कि वहां पर मतदाताओं ने किस पार्टी को वोट दिया, उसके हिसाब से हम आपको बता चुके हैं किस पार्टी को कितना % वोट बिहार में मिल रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। साबिर अली साहब हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं, एलजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। इसके अलावा सागर रायका हमारे साथ जुड़े हैं, विजय चौक दिल्ली से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सागर रायका जी, आपके पास आएंगे, आपसे जानेंगे कांग्रेस को जो उम्मीदें थी, जो न्यूज पोल सर्वे हैं, उसमें कुछ खास उम्मीदें जो कांग्रेस की हैं वो खरी नहीं उतर रही हैं। सागर रायका जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है हमारी आवाज सागर रायका साहब तक नहीं पहुंच रही। साबिर अली साहब हमारे साथ हैं। साबिर अली साहब, आपके पास आएंगे और आपसे भी वही सवाल मैं करूंगा कि जो दावे एलजेपी आरजेडी गठबंधन की तरफ से किए जा रहे हैं, जो सीएनईबी न्यूज पोल सर्वे के बाद जो नतीजे आए हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा खुशी लेकर नहीं आ रहे। हो सकता है ये आपका सर्वे है, मुझे उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा अपना सर्वे है, हमारी अपनी जो आकलन है, हमारा जो अपना जो वहां मेहनत है, उस पर पूरा भरोसा है। एलजेपी 40 से 45 सीट जीत के आएगी और हमारी जो घटक दल है वो 85 से 90 सीट आएगी और हमारी सरकार बनेगी जी। लेकिन एक चीज साबिर साहब, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा। अब कोई मतदान वहां पर नहीं होगा। अब तो खुलकर बोलने में मेरे ख्याल से कोई परेशानी किसी भी नेता को नहीं होगी। जी हम पहले 2/3 की बात करते हैं, हम आज मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। जो हमने अपनी सर्वे की है, पहले हम कह रहे थे कि 2/3 से आएंगे, लेकिन हम आज कह रहे हैं कि हम वहां सरकार बनाएंगे। कोई हमारा जो दावा है ऐसे नहीं कि हवा में। चलिए, आपसे आगे आधार जानूंगा, आपसे आगे आधार जानेंगे कि किस आधार पर आप कह रहे हैं आप सरकार बनाएंगे। हमारे साथ सागर रायका जी जुड़े हैं। आधार ये है, आपके पास आऊंगा अभी आपके पास, साबिर साहब अभी आपके पास आएंगे। सागर रायका साहब हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। सागर रायका जी, जो उम्मीदें कांग्रेस पार्टी कर रही थी, उस हिसाब से अगर देखें तो ये नतीजे काफी चौंकाने वाले होंगे कांग्रेस के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा उत्साहजनक ये नतीजे जो हमने किया है सर्वे, उसमें कांग्रेस के लिए नहीं है। मेरी आवाज सागर रायका जी आप तक पहुंच रही है? यस, मैं सुन रहा हूं जी। बताएं, बहुत ज्यादा खुशी देने वाले नतीजे नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए बिहार में। ये जो भी अभी प्रेडिक्शन करना है वो करे जी। कांग्रेस पूरे बिहार में सारी सीटों पे चुनाव लड़ी है जी हाँ, और कांग्रेस ने न किसी से चुनाव लड़ने में समझौता किया है। पूरे अपने कैंडिडेटों के साथ पूरे बिहार में कांग्रेस एक कार्यक्रम के तहत इस राष्ट्र की रफ्तार से जोड़ने के बिल्कुल प्रयास कांग्रेस ने किए हैं और बिहार के लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। इसी हिसाब से पूरे बिहार में इस समय कांग्रेस का नतीजा अच्छा आने की पूरी संभावना है। जी, बेशक जुड़े हैं, लेकिन वो जो जुड़ाव है वो सीटों में तब्दील नहीं हो रहा कांग्रेस के लिए। नहीं, सीटों में तब्दील जरूर होगा और कांग्रेस का जो प्रयास होगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। कितनी उम्मीद करते हैं सीटों की आप? उम्मीद कांग्रेस सबसे ठीक रहेगी। सब लोगों की कंपैरिजन में कांग्रेस सबसे आगे रहेगी। सबसे आगे रहेगी उनका कांग्रेस कहना है। आप कोई बता सकते हैं कि कितना आंकड़ा और कितनी सीटें आप मानकर चल रहे हैं, कितना आगे रहेगी, बाकी पार्टियों से आगे रहेगी? इसका मतलब या तो किंग होगी या फिर किंग मेकर की भूमिका में होगी। नहीं, कांग्रेस जरूर बिहार के लोगों की सेवा के लिए तत्पर है और बिहार के जनता इस समय कांग्रेस को मौका दे रही है। कांग्रेस बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली है। चलिए, अब आंकड़ा बताने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारे चरण के चुनाव हो गए, मुश्किल है अभी आज के समय में, क्योंकि हम सबसे आगे हैं रेस में और कांग्रेस का जिस तरह से सारे चुनाव क्षेत्रों में प्रचार प्रसार हुआ है और लोगों ने जिस तरह से समर्थन दिया है, विश्वास जताया है, उससे मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार में इस समय सत्ता परिवर्तन होगा और कांग्रेस के साथ लोग जुड़ेंगे।
चलिए मीनाक्षी, अगले सवाल पर आते हैं। मेरे ख्याल से अगला सवाल जो इस न्यूज पोल और सीएनईबी सर्वे में सवाल हमारा जो दूसरा हमने वहां पर जनता से पूछा वो ये था कि बिहार में मतदाताओं ने किसी पार्टी या उम्मीदवार को क्या सोचकर वोट दिया है, और सर्वे का हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था। इसके लिए हम जवाब के लिए चलेंगे शेखर के पास। शेखर, आप बताइए कि क्या जवाब दिया इस सवाल के तहत। शेखर बताइए। बिल्कुल, शुक्रिया मीनाक्षी। और जो सवाल रखा गया लोगों के सामने, उसके बाद जो नतीजा आया है, अब आप देखिए उस नतीजे को। जिस तरह से उम्मीदवार को लोगों ने चुना है, 40% के करीब लोग ऐसे थे जिनके जहन में यह बात थी कि वो किस उम्मीदवार को वोट देने जा रहे हैं। पार्टी अपने आप में जो एक सिंबल रखती है, 52% के आसपास लोग ऐसे थे जिन्होंने इस चीज को जहन में रखा कि वो किस सिंबल पर अपना ठप्पा लगाने जा रहे हैं, ईवीएम मशीन में उसे कैद करने जा रहे हैं। जाति और समुदाय बहुत आश्चर्यजनक से बहुत पीछे छूटता है, 2% के आसपास। अन्य मुद्दे जो थे उसमें 2.5 का एक आंकड़ा सामने, यानी उसके अलावा कोई चीज अगर कोई अपना वोट देते समय सोच रहा है, कोई जवाब नहीं मिला है। ऐसे लोग सिर्फ 2% के आसपास थे जिनके जहन में कुछ भी नहीं था। उन्हें वोट देना था, वो लोकतंत्र के उत्सव में शामिल हुए, लेकिन कोई बड़ा मुद्दा नहीं था उनके सामने। इस आंकड़े से इतनी बात साफ जरूर होती है कि अब बिहार एक अगले राउंड में प्रवेश कर चुका है। जो जातियां थी, समीकरण जो जातियों के आधार पर होते थे, कास्टिज्म था, वो थोड़ा सा पीछे, थोड़ा नहीं बहुत पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है। और अब दो चीजें उभर कर सामने आ रही हैं। कैरिस्मेटिक लीडर यानी करिश्माई नेता, जिसके ऊपर 40.8% लोगों ने इस बात का ख्याल रखा कि वो किसे वोट दे रहे हैं, और पार्टी सिंबल 52% लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि वो किस पार्टी की तरफ जाएंगे। अबुल जी, चलिए हम अपने मेहमानों से इसका जवाब लेने की कोशिश करते हैं। सागर रायका जी के पास भी हम जाएंगे। साबिर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साबिर जी, आप बताइए, क्योंकि ये उस दौरान बहुत देखा जाता था, जिस वक्त की आप बात करें कि जात पात को लेकर वोट किया जाता था, लेकिन इस बार सबसे बड़ा मुद्दा विकास रहा और उसको लेकर ही जेडीयू और बीजेपी लायक काफी उत्साहित है। आप किस तरीके से देखते हैं इसका जो जवाब मिला है जनता की तरफ से उसको? बिहार में कुछ विकास हुआ नहीं है। बिहार में जहाँ स्कूल है वहाँ शिक्षक नहीं, अस्पताल है वहाँ डॉक्टर नहीं है। खाली कोई चंद शहरों में सड़कें बनाने का जो दिखावा किया है, और बिहार में बेंगलोर की तरह, बिहार में हैदराबाद की तरह स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए, आगे आईटी वगैरह के डेवलपमेंट के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया है। आज बिहार के सारे लोग रोजी के लिए बाहर जाते हैं, पढ़ाई के लिए बाहर ये अब नहीं जाते हैं, ये तो बहुत लंबे वक्त से जा रहे हैं। साबिर जी से इसका जवाब लेते हैं। साबिर जी, आप कैसे देखते हैं इन नतीजों को, जो सर्वे में ये निकल कर आया है कि कास्टिज्म और इन सब से ऊपर उठ गई है जनता, और विकास इस बार वैसे भी बड़ा मुद्दा था चुनाव का? जो सर्वे आया है वो तो अपना बनाया हुआ सर्वे है, इन सर्वे से सहमत नहीं हूँ जी। हम साबिर अली जी से इसका जवाब चाह रहे हैं। सागर जी, आप स्वतंत्र हैं। आप सागर रायका जी, देखा है कि सर्वे के हिसाब से नतीजे नहीं आते हैं। नहीं, जो सर्वे हुआ है वो सर्वे, देखिए, अगर आपके मुआफिक सर्वे आता, जनता का जो सर्वे है, अगर 24 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में आएगा, अगर मुझे पूरा भरोसा है। अगर आपके मुआफिक ये सर्वे होता तो जरूर आप इससे संतुष्ट भी होते और आप इससे मुतमईन होते। लेकिन सवाल ये है कि आपके उम्मीदों के खिलाफ ये सर्वे आया है, इसलिए आप उसको नहीं मान रहे हैं। बहरहाल आप स्वतंत्र हैं इस बात को मानने के लिए। साबिर अली जी, आप बताएं, जातिगत और सामुदायिक जो मामले हैं उनमें सिर्फ 2% लोगों ने कहा कि उन्होंने जाति को देखते हुए या समुदाय को देखते हुए अपना वोट दिया। ज्यादातर लोगों ने कहा कि उन्होंने पार्टी को वोट दिया, उसके बाद फिर वो कैंडिडेट पर आ गए। आप ये जो बदलाव है बिहार में, वो कैसे आंकते हैं? साबिर अली साहब से हमारी शायद बात नहीं हो पा रही। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक में जाने से पहले हम बता दें कि दो खास मेहमान और हमारे साथ बने हुए हैं। शिवराज जी हमारे साथ बने हुए हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव हैं। इसके अलावा मनोज झा हमारे साथ हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं। दोनों से ही हम इस पर रिएक्शन लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।